अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज जो है वो आज का बड़ा प्यारा सा दिन शुरू हो गया है। मौसम बहुत अच्छा है और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला क्योंकि हम लोग जो है वो आज उठ गए थे जल्दी क्योंकि थी मेरी बेटे की क्लास। तो वैसे भी हमने सोचा था कि अब हम लोग जल्दी उठ जाया करेंगे क्योंकि इससे लेट उठने से काम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो इसलिए जो है वो हम उठ गए जल्दी और वो वाकई में मेरे जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी हो गए। तो थोड़ा सा ये टाइम मिला था तो काफ़ी डोर गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कर लूँ क्लीन ये ब्लीच के साथ। और क्योंकि मौसम अच्छा है तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो रमज़ान से पहले की जो क्लीनिंग होती है वो सारी होगी, तो इसलिए जो है वो मैं कर रही हूँ अभी डोर क्लीन। और मेरा यही इरादा है कि एक दो करके ना दो करके तो मैं सारे दरवाज़ों को मैं करूँ क्लीन। तो बस अब मैं कर रही हूँ ये क्लीन। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है घरों के अंदर रह रह के और कैसे हैं हालात। और पाकिस्तान में तो मैंने सुना है कि जो है वो कर्फ्यू लग गया है और लॉकडाउन हो गया है मुकम्मल तौर पे। और अच्छा ही है एक तरह से, चले इस तरीके से लोग घर में बैठेंगे और सेफ्टी होगी उनकी, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें बंद कर दी हैं, वो कुछ है जो अभी तक खुली हुई हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोग बाहर जाएं सिर्फ ग्रॉसरी वगैरह के लिए, अदरवाइज़ तकरीबन शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स वगैरह सभी बंद हैं। तो बस हमारी लाइफ और आप लोगों की लाइफ सबकी सेम ही जा रही है आजकल। और आज जो है मैं बना रही हूँ लाज़ानिया, चिकन लाज़ानिया। और अभी मैंने प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन नहीं किया, हल्का सा बस उसको भूना है और उसके बाद मैंने डाल दिया है चिकन मेंस। और अब मैं जो है वो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और ये मेरे ख्याल है 2-3 टमाटर थे छोटे छोटे से, वो मैंने इसमें डाले हैं। और टमाटर डालने के बाद इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बल्कि इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी जैसे होती है ना उस तरीके से बनानी है। और ये थोड़े से आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मैंने टमाटर रखे हैं। और उसके बाद जो है वो मैं डालूँगी इसमें टमाटो केचप, क्योंकि मेरे पास जो है वो लज़ानिया सॉस नहीं थी, तो इसलिए मैं इसमें डालूँगी मैंने जो है वो टमाटो केचप डाली है। और साथ में मैंने इसमें डाली है ये शिमला मिर्च और मटर और काली मिर्च डाली है, इसमें नमक डाला है और वाइट पेपर इसमें मैंने डाली है। और आज जो है वो हमने बनाया है ये लाज़ानिया और ओवन को जो है वो मैंने प्री हीट कर दिया है और मैं ये रखने लगी हूँ ओवन में। असल में मैं वीडियो बना रही थी इसकी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन वो बेटे को जो है वो मैं पॉटी ट्रेन कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बस करते करते मुझे बीच में 1-2 दफ़ा जाना पड़ा, तो वो मैं सही रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और साथ में जो है ये चिकन टिक्का, और इसको जो है वो मैंने कल रात मैरिनेट करके रखा हुआ था। और ये जो है ना अब मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं ओवन में और अपना ये टाइम लेंगी और कुक होंगी। जब तक मैं एक टफ़ जॉब कर रही हूँ बेटे के साथ, आज फुल टाइम में मुझे बैठना है क्योंकि वो आगे पीछे हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ कि वेदर भी अच्छा है तो उसको मैं आज पॉटी ट्रेन कर दूँ क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया। मैं जो है वो अपना लज़ानिया लेके आ गई हूँ बाहर और बेटे को भी ले आई हूँ बाहर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने सोचा कि आज जो है वो मैंने सोच लिया है कि उसको मैं पॉटी ट्रेन करके ही रहूँगी क्योंकि मौसम अच्छा है। और बस उसे मैंने ऐसे पैम्पर के बगैर खुला छोड़ा हुआ है और अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो गार्डन में ही है, वो घर के अंदर नहीं है। इसलिए मैं अपना फूड भी बाहर लेके आ गई और मैंने सोचा कि आज का काम जो है, क्योंकि अगर घर के अंदर मैं ये काम करूँ तो ये है कि घर में बहुत गंद पड़ने का डर है और बड़ी मुश्किल से पिच ड्राई होता है तो स्मेल भी हो जाती है, इसलिए फिर मैं उसको लेके बाहर आ गई हूँ और अपना खाना भी बाहर ले आई हूँ। मैंने सोचा चलो वो भी इजीली अपना करे और मैं भी अपना करती हूँ फूड एंजॉय। और खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया है और अब जो है हमने सोचा कि हम जाएं गार्डन में क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है और बच्चे जो हैं वो बाहर खेलना चाहते हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई हुई है। तो बस मैंने सोचा, मैंने बच्चों को अपने साथ लगाया, मैंने कहा चलें इसी बहाने इनके पास कोई एक्टिविटी आएगी और ये थोड़ा सा इनका टाइम गुजर जाएगा।
और अब जो है वो हम करें क्लीनिंग सारी, क्योंकि ये अपनी साइकिल्स को निकालना चाह रहे हैं, वो हमने पीछे शेड में रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम ये क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे लॉन मूवर से करेंगे, तो फिर इनको साइकिल्स निकाल के देंगे। और अब बात ये है कि ऑप्शन कोई नहीं है, ना कहीं जा सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, तो बस इसी तरीके से अपने आप को बिज़ी रखना है और टाइम पास करना है। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आजकल जो है वो व्लॉग एक जैसे ही आ रहे होंगे जिसमें सिर्फ घर की ही रूटीन होगी, तो इसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हालात ऐसे हैं, बाहर कहीं नहीं जाया जा सकता। और वही रूटीन जो घर में रह के मैं करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इससे ये है कि आप लोगों को भी एक तरह से मोटिवेशन ही मिलती होगी शायद, कि चलें अब माशाल्लाह मेरे भी 4 बच्चे हैं और उनके साथ सारा दिन घर में रहना, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, और उसके बावजूद मैं ये व्लॉग बनाती हूँ। बहुत मुश्किल काम है, आप यकीन करें कि ये इजी नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसमें से टाइम निकालना और फिर ये व्लॉगिंग करना, अच्छी या बुरी वो तो बात की बात है, लेकिन ये कि ये व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो बस ये है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैं करती हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि हम लोग क्या करते हैं और किस तरह से हम लोग आइसोलेशन में ये दिन गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, ये टाइम भी नहीं रहेगा, अच्छा टाइम भी आएगा। बुरा टाइम हर वक्त नहीं रहता, बुरा टाइम गुजर जाता है और अच्छा टाइम आ जाता है। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से बच्चों को बिज़ी रखें और घर के कामों में लगाएं बच्चों को, ताकि उनका भी टाइम गुजरे। और बस अभी जो है ये हम लोग करें हैं गार्डनिंग। इंशाल्लाह ये साफ़ होगा तो आपको बताऊंगी। बच्चे भी लगे हुए मेरे साथ, इनको मैंने कहा इनके पास भी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि ये थोड़ा सा करें। और काफ़ी लंबा काम है, मे भी आज ये ना हो, थोड़ा सा कल हो, लेकिन जैसे भी है चलें, मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा आज ये काम भी कर लें। और अभी जो है हम लोग करें हैं ये गार्डनिंग। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये एफ़र्ट देख रहे हैं, ज़ाहिर बच्चों के साथ मुश्किल भी होता है करना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो शेयर किया करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि इससे ये होता है कि मोटिवेशन मिलती है और आपको ये होता है कि अच्छा चलें, अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। तो बस ये है कि कुछ लगे हुए हैं। अभी ये पीछे हम लोगों का शेड है, और ये जो है अभी हमें ये सारा, क्योंकि विंटर था, विंटर में तो बाहर बिल्कुल निकला ही नहीं जाता, और विंटर में तो कुछ भी बंदा नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है अभी तक ये सब इसी तरीके से मैस हुआ हुआ है। और अभी जो है मुझे और मेरे हस्बैंड को लग के ये सब करना है क्लीन, ये सब। और क्योंकि इसके पीछे जो है वो है हमारा शेड, पीछे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही स्पूकी सा एरिया है ये, यहाँ पीछे है शेड, और इसमें हमने काफ़ी बच्चों की साइकिल्स वगैरह और ये वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये अभी हम सारा क्लीन करेंगे, हम बिल्कुल इस एरिया को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये जो ट्री है इसमें बहुत खूबसूरत से फूल आते हैं, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो उसी वक्त प्यारे लगेंगे जब ये वाला एरिया जो है वो होगा क्लीन। और इसको जो है अब हम मिल के करेंगे किसी दिन। अभी हम लोग धूपों का इंतज़ार करें कि थोड़ी सी धूपें 2-4 और लग जाएं, तो फिर ही हम गार्डन की तरफ आएँ, और क्योंकि वो एक अच्छा खासा काम होता है, पूरे दिन का काम होता है, और आपको पूरा दिन लग के वो काम करना पड़ता है। और गर्मियों में तो ये कि ग्रास बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, तो आपको हर जो है ना वो महीने बाद 2 महीने बाद आपको करना पड़ता है ट्रिम। तो बस ये कि हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह रमज़ान के आने से पहले अपने बहुत से काम कर लें, घर की डीप क्लीनिंग करनी है वो करें, और गार्डन क्लीन करना है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बच्चे घर में हैं और मौसम अच्छा है तो अब बेचारे और कहीं नहीं जा रहे, तो वो गार्डन में ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो इसलिए जो है ये इतनी मुझे अच्छी लग रही है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं इस बर्ड्स की, क्योंकि ये पीछे जंगल नहीं है, लोगों के घर हैं पीछे, लेकिन उन्होंने ये ट्रीज़ कटाई नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है अगर घर में दरख्त हैं, दरख्तों से बहुत रौनक होती है, और जब परिंदे आके बैठते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है इन्होंने अपने दरख्तों को नहीं कटवाया हुआ, तो इसलिए जब देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई जंगल है। और आपको आवाज़ें आ रही होंगी, कितनी फ्रेश लग रही हैं ये बर्ड्स की आवाज़ें। बड़ा प्लेजेंट सा आज दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है।
बड़ी रौनक लग रही है। तो बस अब ये समर में मेरा भी जो टाइम है ना वो ज़्यादातर बाहर ही गुजरता है, तो इसलिए मैं बड़ी शौक़ से ग्रास वगैरह काटती हूँ ताकि आराम से बच्चों को लेके बाहर बैठें और बंदा कुछ भी कर सकता है। और ये हम लोगों ने जो है वो पूरा टीम वर्क हुई है और हम लोगों ने ये देखिए पूरा अपना पैथियो साफ़ कर दिया है। तो अब ये जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, अब बच्चे आराम से खेलेंगे। अब 1-2 दिन में जो है वो हम बाकी गार्डन भी साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए नाइस एंड क्लीन, दिल को भी अच्छा लगता है। और बस आज की जो है मेरी वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छी आपको लगे या ना लगे, लेकिन ये कि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। और फ़िलहाल जो है वो मैं आपको यही कुछ दिखा सकती हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ये हालात होंगे तो आपके साथ और बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो इससे हौसला अफजाई होती है और काम करने को दिल करता है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घरों में रहिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ जल्दी जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाए और हम पहले की तरह दोबारा से बाहर जाएं। और हमारी जो मस्जिदें हैं जो इतनी वीरान हो गई हैं, सबसे ज़्यादा तो देख के उन्हीं को दुख होता है। और खाना काबा को देख के, मस्जिदों को देख के तो दिल बहुत उदास होता है। लेकिन उसके बावजूद, इस उदासी के बावजूद जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि चलें, मुझसे जो थोड़ा बहुत हो सके वो मैं करूँ। तो बस इसके साथ ही आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।